अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 15 जनवरी। नामस्मरण में रहने का मतलब होश में होना। शराबियों के जत्थे में सभी शराबी शराब के नशे में चूर होते हैं। उनमें से अगर किसी ने शराब न पी हो तो बाकी सब शराबी उसे देखकर कहते हैं यह होश में नहीं है। वैसे सच पूछो तो वही एक होश में होता है, बाकी सब शराबी सचमुच ही बेहोश होते हैं। वैसे ही हम सब विषय वासनाओं में चूर होने से जो नामस्मरण में रत है उसे कहते हैं कि वह होश में नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि नाम के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है, और जिसकी ऐसी दृढ़ धारणा है वही सचमुच होश में होता है। हम अवश्य ही भ्रम में होते हैं। हमारा भ्रम मिटाने के लिए 3 उपाय है। एक सद्विचार, दूसरा सत्संगति और तीसरा उपाय है नाम स्मरण। भगवान का विचार ही यथार्थ विचार है। किसी एक व्यक्ति को यदि कहा जाए कि तुम अपने अवयव और अपना रंग अलग रखकर हमारे पास आओ, तो वह आ नहीं पाएगा, क्योंकि जहां वह है वहीं उसके अवयव और रंग होंगे। वैसे ही नाम, संत और भगवंत एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। अतः जहां नाम स्मरण होता है वहां सत्संगति और भगवान होते ही है। जिस प्रकार गाय के पीछे बछड़ा जाता है, वैसे ही नामस्मरण करने पर उसके पश्चात भगवान आते ही हैं। आजकल कई प्रकार की मशीनें निर्माण हुई हैं, अतः किसी के मन में सवाल पैदा हो सकता है कि संतों ने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मशीन क्यों नहीं ढूंढ निकाली। इसका उत्तर बहुत सरल है। ऐसी मशीन संतों ने बहुत पहले ही ढूंढ निकाली है। उस मशीन का नाम है राम नाम। यह मशीन हर कोई पा सकता है। यह यंत्र सब काम में ला सकते हैं। इस पर कभी जंग नहीं चढ़ता और यह कभी टूटती भी नहीं। भक्त, भगवंत और नाम एक रूप हैं। जहां नाम है वहीं भक्त है और वहीं भगवान भी है। इसलिए नाम सर्वश्रेष्ठ है। वही नाम हम निष्ठा और लगन से लें। नाले परनाले से जो पानी बहता है वह कितना गंदा होता है, किंतु वही पानी नदी में जा मिलता है, नदी सागर में मिल जाती है। सागर सब पानी को सागर रूप बना देता है। उसी प्रकार मनुष्य कितना भी पापी, दोषी, अपराधी हो, यदि वह नाम रूप नदी में घुल जाता है तो समझो वह राम सागर रूप ही बन गया है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। नाम स्मरण के कारण भगवान का स्मरण होता है, इसलिए नाम स्मरण से पाप मिट जाता है। अनाथ शब्द नाथ के सिवाय नहीं है, और नाथ भगवान को अनाथों के सिवाय नाथत्व नहीं है। राम सबका नाथ है। उसके नित्य स्मरण में हम रहें। गृहस्थी वनवास के समान है। प्रभु राम के स्मरण से गृहस्थी के संकट और दुख तिनके के समान हो जाएंगे। आज का बोध वचन: यदि तुम नाम स्मरण करते रहोगे तो संत स्वयं तुम्हें ढूंढेंगे। तुम्हें संतों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।